हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज एनसीईआरटी साइंस 9th क्लास चैप्टर 3 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला पॉइंट है डेमोक्रिटस डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। जो डेमोक्रिटस हैं और ल्यूसिपस हैं, ये दो साइंटिस्ट हैं। इसने कहा पदार्थ की वह अवस्था जब प्राप्त कणों को आगे विभाजित नहीं किया जा सकेगा, इन अविभाज्य कण को एटम्स कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ये दो साइंटिस्ट थे, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। इसने कहा कि पदार्थ की एक ऐसी अवस्था आएगी जिसके बाद हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे, विभाजित नहीं कर पाएंगे। तो यह जो अविभाज्य कण होगा, इसको हम क्या कहेंगे? एटम कहेंगे, परमाणु कहेंगे। ओके, नेक्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान का संरक्षण का नियम। केमिकल रिएक्शन में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जाता है, क्रिएट किया जा सकता है, और न ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो द्रव्यमान होते हैं, मास होते हैं, उसका न तो हम सृजन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और न ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। किसी केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट मास के हिसाब से, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है किसी केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट जो होते हैं मास के हिसाब से डिफिनिट प्रोपोर्शन में होते हैं। ओके, डिफिनिट प्रोपोर्शन में मौजूद होते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट होते हैं मास के हिसाब से, द्रव्यमान के हिसाब से, इसमें डिफिनिट प्रोपोर्शन में मौजूद होते हैं। ओके, नेक्स्ट, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कहा गया है सभी पदार्थ, चाहे वह एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, छोटे कणों से बने हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में बताया गया है कि जो भी पदार्थ है, चाहे वह एलिमेंट हो, तत्व हो, कंपाउंड हो, यौगिक हो, मिक्सचर हो, यह किस चीज से बना हुआ है? छोटे कण से, पार्टिकल से, जिन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, परमाणु छोटे पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होकर कंपाउंड बनाते हैं। जो परमाणु होते हैं, एटम होते हैं, छोटे पूर्ण संख्या, होल नंबर में, इसके अनुपात में संयोजित होकर कंपाउंड बनाते हैं। यहां पे ध्यान रखना है, ये पूर्ण संख्या ही हो सकता है, होल नंबर ही हो सकता है। ओके, फ्रैक्शन में नहीं होगा। नेक्स्ट, डाल्टन पहले वैज्ञानिक थे। जो डाल्टन थे, यह एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एलिमेंट के सिंबल को विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किया। जो डाल्टन वैज्ञानिक थे, इन्होंने एलिमेंट के जो सिंबल हैं, इसको विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किया। यह सबसे पहला वैज्ञानिक थे। कौन? डाल्टन। ओके, नेक्स्ट, एटॉमिक रेडियस को नैनोमीटर में मापा जाता है। जो एटॉमिक रेडियस को मापते हैं, किसमें? नैनोमीटर में। ओके, 1 मीटर बराबर 10⁹ मीटर होता है। 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर होता है। ओके, नेक्स्ट, एटॉमिक मासेस मापने के लिए मानक संदर्भ के रूप में कार्बन 12 आइसोटोप को चुना। एटॉमिक मासेस को मापने के लिए मानक संदर्भ में किसको चुना? कार्बन 12 आइसोटोप को चुना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ओजोन, जिसको क्या कहते हैं? O3।
एक अणु को बनाने वाले एटम्स की संख्या को इसकी एटोमिसिटी के रूप में जानते हैं। जो O3 है, यह जो अणु है, मॉलिक्यूल है, ओजोन O3 एक अणु को बनाने वाले एटम्स की संख्या, जो इसमें एटम्स की संख्या, इसमें 3 ऑक्सीजन है, ये जो संख्या होती है इसको हम क्या कहेंगे, एटोमिसिटी के रूप में जानेंगे। ओके, नेक्स्ट, आयन निगेटिवली होते हैं। जो आयन होते हैं निगेटिवली और पॉजिटिवली दोनों हो सकते हैं। ओके, निगेटिव चार्ज्ड आयन एनायन कहलाते हैं। जो निगेटिव चार्ज्ड आयन होते हैं वह क्या कहलाते हैं, एनायन। बल्कि पॉजिटिवली चार्ज्ड जो आयन होते हैं वह क्या कहलाते हैं, कैटायन कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट, आवेश धारण करने वाले एटम्स, आवेश धारण करने वाले एटम्स के समूह को पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं। जो आवेश धारण करने वाले एटम्स हैं इसके समूह को क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं। पॉली मतलब एक से ज्यादा। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू विल लर्न समथिंग न्यू। इस वीडियो में इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।